कहते हैं ये वैकेंसी आपका कार्यालय जिला शासन न्यायाधीश बलौदाबाजार से आपका वैकेंसी आउट हुआ। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए डिटेल यहाँ पर देखते हैं। विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं आप। डेट है, लास्ट डेट आपका 26/7/2023 के पहले तक आपको आवेदन करना है। इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। फर्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी में 2 वैकेंसी है, जिसमें अनुसूचित जाति में 1 है मुक्त में और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आपका मुक्त में 1 है। टोटल 2 पद है इसमें। सेकंड बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 में 8 वैकेंसी है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति में मुक्त में 5 वैकेंसी है और जनरल में आपका 3 है मुक्त में। ठीक है, टोटल 8 पदों को आपका जारी किया गया है। टोटल मिला के 10 इसमें वैकेंसी आउट हुई। इसमें घटाई बढ़ाई जा सकती है। पात्रता देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इसमें आपका 28,700 सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन आपको आरक्षित वर्गीय कैंडिडेट के लिए 50%, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 60% अंक से आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। सेकंड, आपको शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। थर्ड, आपको 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा गया। डीसीए पीजीडी से एनसीवीटी प्रमाण पत्र आपको रखा गया। एमएस वर्ड लिब्रे ऑफिस न्यूनतम ज्ञान आपको होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे, इसमें आपको 19,500 सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 40%, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 45% आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। सेकेंड, आपको हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। थर्ड, आपको 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा है। डीसीए पीजीडी से एनसीवीटी प्रमाण पत्र चाहिए और एमएस वर्ड लिब्रे ऑफिस तथा इंटरनेट का आपको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। आवेदक को रोजगार कार्य का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए और जो शासकीय कार्य कर रहे हैं उनको छूट रहेगी। कैंडिडेट जिला रोजगार कार्य का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक उल्लेख करते हुए आपको रोजगार कार्य के पंजीयन प्रमाण पत्र आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है, सेल्फ अटैच करके। 1/1/2023 से स्थिति में 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी मूल निवासी हैं तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको हाई स्कूल हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा, जिसमें आपका जन्म तिथि उल्लेखित होना चाहिए। वो आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। रेगुलर पोस्ट रहेगा। 70 से 90% दिया जाएगा। सही से फॉर्म आपको फिल करना है, सही से जानकारी आपको देना है। 1 साल के लिए आपका वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा। इसमें आपको सही से इन्फॉर्मेशन देना है और आवेदन कर रहे हैं। आवेदन करने की तिथि में जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपका वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए। शासकीय शासन में काम करें तो आपको अनापत्ति प्रमाण भी आपको अटैच करना पड़ेगा, सेल्फ अटैच करके। आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा district.ecode.government.in/बलौदाबाजार। यहाँ पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और पूरा डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया। आपको फॉर्म अच्छे से फिल करके जिसके लिए आवेदन किया गया है स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना पड़ेगा आपको आवेदित पद का नाम और कार्यालय जिला शासन न्यायाधीश बलौदाबाजार के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा कर सकते हैं, अथवा इसका डेट निकल चुका है। केवल वे आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, बट इसका टाइम निकल चुका है 11/7। अगर आप इसको अभी आपके पास टाइम है कि आप निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में आपके जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करेंगे तो इस डेट तक करना था आपको 11/7/2023। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, आप सीधा कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में ही जमा कर पाएंगे। ठीक है, और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26/7 रहेगा। उससे पहले तक जो भी अपडेट आएगा आपको इसी भी देखने मिलेगा। एडमिट कार्ड से लेकर के पात्र पद की सूची और जो भी लिस्ट आएगा आपको इसी देखने मिलेगा। आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ न्यूनतम पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई आपको फोटो कॉपी सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। और सभी फॉर्म में आपको सिग्नेचर करना कंपलसरी, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। फॉर्म में रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना है आपको, तो टीपो नहीं करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। जो अभ्यर्थी 1 से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित का नाम लिखना अनिवार्य है और स्वयं का पता लिखा एक लिफाफा जिसमें 5 पैक डाक टिकट लगा हुआ भी आपको अटैच करना पड़ेगा। एक फॉर्म लिखिएगा, अब आपका नाम लिखिएगा, आपका फुल एड्रेस लिखिएगा, आपका मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, ये सभी लिख के 5 पैक डाक टिकट चिपका के फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। नियुक्ति कैसे होगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं।
अभ्यर्थी जो स्नातक के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना की सीमा तक अभ्यर्थी की छंटनी की जा सकती है, अथवा चयन समिति अभ्यर्थी की छंटनी हेतु अन्य कोई प्रक्रिया अपना सकती है। तो उनके ऊपर रहेगा वो। स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा होगा। इसके लिए आपको उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का करीब 300 शब्द का डिक्टेशन लेंगे। डिक्टेशन को 20 मिनट का टाइम देंगे आपको कंप्यूटर में टाइप करने के लिए। 2 गलती पे 1 अंक काटा जाएगा, जिसमें हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, फुल स्टॉप, कॉमा, अक्षर, स्पेलिंग सभी को शुद्धि को देखा जाएगा। कौशल परीक्षा 150 अंक का होगा। गलती करने पे आपको 2 अगर 1 काट दिया जाएगा। कौशल परीक्षा बनती ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में आपका टाइप करना होगा। और अगर आप अपने लिए कीबोर्ड लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ला सकते हैं, अपना अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड भी ला सकते हैं, इसमें दिया गया है। साइड 3 की बात करेंगे, इसमें 200 शब्द के गद्यांश होंगे, उसको 10 मिनट में आपको शुद्धता से टाइप करना है। 2 गलती पे 1 अंक काटा जाएगा। जो पैराग्राफ, सेटिंग, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सभी चीज़ देखा जाएगा। और ये आपका कौशल परीक्षा 100 अंक के आधार पर होगा। और कौशल परीक्षा बंतु ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा आपको। और आप खुद के कीबोर्ड भी ला सकते हैं। टिप दिया गया, स्टेनोग्राफर साइड 3 के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के 1 से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं चयन परीक्षा सूची रखा गया है। कौशल परीक्षा में प्राप्त के आधार पर आपका वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुए चयन सूची तैयार की जाएगी और वर्गवार परीक्षा सूची भी आपको तैयार की जाएगी। और आपका वेटिंग लिस्ट 1 साल तक प्रभावशील रहेगा। यदि चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित करती है तो सभी पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अलग अलग पदों पर आवेदन किए गए कैंडिडेट द्वारा अर्जित किए गए अंकों के आधार पर ही आपका आयोजित पद हेतु विचार किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। आप जब कार्य आपका चयनित जो भी कैंडिडेट होंगे, आपको मूल प्रति आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। चयन के बाद आपको कोई भी आपका आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए। इस वेबसाइट पे आपको अपडेटेड रहना है, district.ecode.government.in/blah इसमें प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पृथक से कोई भी कार्यालय द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा। और प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी के फोटो कॉलम में अभी रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएगा सेल्फ अटैच करके। और साथ ही पहचान पर संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान परिचय पत्र, मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। और इसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, अपने खर्चे पे आपको जाना पड़ेगा। और अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर 1 से अधिक पाली में ली जा सकती है। और देख सकते हैं पात्र स्क्रूटनी जो भी अपडेट आएगा आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, अपडेटेड रहेगा। आवेदन कर सकते हैं आपत्ति के लिए 7 दिन के भीतर आप लिखित में। और इस पे वेबसाइट पे समय समय पर अवलोकन करते रहिएगा क्योंकि जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पर देखने मिलेगा, अन्य कोई माध्यम नहीं है आपके पास। आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि में प्रश्न पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पंजीयन हेतु उपस्थित होना पड़ेगा। जो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा उसको आप 1 घंटा पहले पर आपको जो भी आपका डेट रहेगा वहाँ पर आपको जाना है। 1 घंटा पहले वहाँ आपका पंजीयन होगा। उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रश्न पत्र नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार का पंजीयन क्रमांक तथा रोल नंबर की जानकारी आपको इसी वेबसाइट को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपना पंजीयन क्रमांक और रोल नंबर लिखिएगा और आपको खुद प्रश्न पत्र में अंकित कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं फॉर्म आएगा। इसके बाद यहाँ पर रिसेंटली पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाएगा तो साइड से निकाल सकते हो। उसके बाद ये एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड यहाँ पर फ़ोटो चिपकाएगा। और वेबसाइट पे जैसे ही आपका पंजीयन क्रमांक रोल नंबर आएगा यहाँ पर खुद मैनुअली आप पूरा भरिएगा। और जहाँ आपका कौशल परीक्षा रहेगा वहाँ आपको इसको लेके जाइएगा 1 घंटा पहले। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको रीड कीजिएगा। भर्ती निकली थी अपने दंतेवाड़ा से, जो जल ग्रहण प्रकोष्ठ है, ऐसा डाटा है जो केंद्र है WCDC, इसके अंतर्गत ये भर्ती है। और पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तकनीकी विशेषज्ञ अभियांत्रिकी के लिए है। अनारक्षित एक पद है और वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं 49,000। और यहाँ पर न्यूनतम अर्हता की बात करें तो कृषि मांगा है, इसमें अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर होना चाहिए। सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ साथ यहाँ पर मृदा जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि, कृष्ण आदि में यहाँ तक न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा है। बाकी जिस भी पद पर आप आवेदन करने वाले हैं एक बार यहाँ पर संविदा नियुक्ति के तहत चयनित मेरिट अंक जो भी प्राप्त होते हैं वो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा।
लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अनारक्षित पद है, यहाँ पर है 20,900 इसका मासिक जो वेतन होता है वो बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो स्नातक मांगा है, मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा और डिग्री, और जो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर है संस्था जो जारी प्रमाण पत्र होते हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वांछनीय में यहाँ पर किसी संस्था से यहाँ पर टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, और किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनके पास 1 वर्ष का यहाँ पर आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरी पद की बात करें तो यहाँ पर जो सदस्य यांत्रिकी है 31,450 रुपये इसका वेतन है। कुल यहाँ पर 2 पद हैं और दोनों मुक्त हैं अनुसूचित जनजाति से, जिसमें बीटेक के लिए मांगा गया है कृषि अभियांत्रिकी, बी सिविल के साथ साथ मृदा जल संरक्षण के लिए। बाकी यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। और यहाँ पर जो सदस्य समूह होते हैं जिसमें यहाँ पर समूह विकास के लिए 25,780 रुपये इसका वेतन है। अनुसूचित जनजाति से 1 पद है, इसमें MBA मांगा है और इसके समतुल्य जो भी डिग्री स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो होते हैं वो। और यहाँ पर ग्रामीण प्रबंधन में होना चाहिए, ये विकास में स्नातकोत्तर होना चाहिए और समतुल्य इसके डिप्लोमा, या फिर जो MSW अपना जो चलता है और समाजशास्त्र में यहाँ पर स्नातकोत्तर मांगा गया है। वांछनीय में यहाँ पर देख सकते हैं जल संरक्षण, मृदा संरक्षण यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर जो सदस्य आजीविका के लिए है 1 पद अनुसूचित जनजाति से है, जिसमें BSc कृषि वानिकी उद्यानिकी मत्स्य इसमें मांगा गया है। और यहाँ पर लेखापाल डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसका 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है 18,420 रुपये इसका वेतन है। स्नातक मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। बाकी यहाँ पर 1 पद जिसमें दिया गया है और लेखापाल जो होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, जिसमें 1 पद और यहाँ पर जुड़ा हुआ है। टोटल 1 ही पद है, कुल पद 1 दिया गया है। बाकी आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष इसमें होना चाहिए, और जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर एडवांटेज आपको ये होगा कि जो संविदा नियुक्ति है 1 वर्ष के पश्चात इसमें जो गोपनीय प्रतिवेदन के द्वारा आपका आकलन करेंगे और उसमें सेवावृत्ति भी इसमें की जा सकेगी। बाकी जो भत्ते मिलते हैं वो यहाँ पर पात्रता नहीं होगी, यहाँ पर दिया भी है। उपरोक्त संविदा जो सिर्फ मासिक एक मुश्त देय होगा और इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा। और रोजगार का रहेगा, जीवित पंजीयन होगा आपके पास तो वो जरूर यहाँ पर लगेगा। और जो उपरोक्त सभी पदों पर आरक्षित वर्ग के आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर निम्न में से अतिरिक्त पदों पर प्रत्येक पद के अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब आवेदन की बात करें तो यहाँ पर नीचे में दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको आवेदन पत्र लगेगा जो कि नीचे में मैं दिखाऊंगा। निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र और एक लिफाफा। ये सबको आपको डाल के स्पीड पोस्ट करना है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके नॉर्मल भी पोस्ट कर सकते हैं। 10/8/2023 से पहले आपको यहाँ पर जमा होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है इसके उपरोक्त स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं उप संचालक कृषि, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पिन कोड ये दिया गया है, इस पे जाके आप जमा कर सकते हैं और विलम्ब से स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है जिसमें पद का यहाँ पर क्रमांक आपको लिखना है जो कि ऊपर आपको मिल जाएगा इस विज्ञापन में, और आपका नाम, जाति, लिंग आदि यहाँ पर डालना है। आपका 100 प्रमाणित फ़ोटो, मतलब फ़ोटो के ऊपर एक आपका साइन होगा। बाकी यहाँ पर सीधा आपका नॉर्मल है, विज्ञापन क्रमांक आपको ऊपर से मिल जाएगा। कार्यालय जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया बैकुंठपुर की ओर से कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट एवं कार्यालय भृत्य के कर्मचारी के पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए 1 पोस्ट पर, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट पर, कार्यालय भृत्य के लिए 1 पोस्ट पर, इस प्रकार कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है।
इन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार दी गई है। आवेदक भारत के निवासी होना चाहिए। कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण के ज्ञान होना चाहिए। सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होना चाहिए। शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण क्षमता होनी चाहिए। दूरसंचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स मशीनें, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की दक्षता होना आवश्यक है। कार्यालय वृत्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर साधित से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष के पूर्ण कर ली गई हो परंतु 35 वर्ष से अधिक न हो, वे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया इस प्रकार है। कार्यालय सहायक क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 50 अंकों का होगा, जिसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। कार्यालय सहायक क्लर्क रिसेप्शनिस्ट पद के लिए कार्यालय सहायक क्लर्क पद हेतु कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 200 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा 125 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की समय में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्म तिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती पद हेतु चयन प्रक्रिया इस प्रकार है। जारी पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जाएगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 15 अंक का होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा। साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटरों की भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 19 तारीख 7वें महीने 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा को बेहतर करने के लिए विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटरों की जो है भर्तियां निकाली गई हैं। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए जो है यहाँ पर प्रति माह 20,000 रुपये का जो है वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी भर्ती निकाली गई है विकासखंड स्तर पर निकाली गई है। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो अलग अलग विकास खंडों में जो है स्पेशल एजुकेटरों की भर्तियां की जा रही हैं। सबसे पहले जो विकास खंड है बलौदाबाजार, दूसरी है भाटापारा, तीसरी है बिलाईगढ़, चौथी है कसडोल, पांचवी है पलारी और
छठी है सिमगा। इन 6 अलग अलग विकास खंडों के अंतर्गत जो है एक एक पदों पर स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां की जाएंगी। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 20,000 रुपये का प्रति माह जो है वेतन दिया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती निकाली गई है उनकी समय अवधि 12 महीने अर्थात 1 वर्ष के लिए होगी। 1 वर्ष के बाद अगर आपका कार्य अनुभव अच्छा रहा तो आपको जो है यहाँ पर समय अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है। वहीं बात करें स्पेशल एजुकेटर की योग्यता के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर के साथ बीएड की डिग्रियां हैं वे अभ्यर्थी स्पेशल एजुकेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। विकासखंड स्तर पर एक एक पदों पर जो है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां निकाली गई है। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में तो 1 तारीख 7वें महीने 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 21 से लेकर के 35 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। प्रति माह एक मुश्त जो है 20,000 रुपये का जो है वेतन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में तो आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। इस पद की भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ के पदे को संबोधित करते हुए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती निकाली गई है इस पद की भर्ती के लिए जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 6 अलग अलग विकास खंडों पर जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए आपको बलौदाबाजार के अंतर्गत जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिस भी लोकेशन, जिस भी विकास खंड के लिए जो है आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उसका उल्लेख करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी। 12 कॉलेजों में भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 11 विषय के 74 पदों पर होगी भर्ती। इसके लिए MA MSc पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय मर्दापाल, विकासखंड मर्दापाल, जिला कोंडागांव से आया हुआ है। देखिए, अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अतिथि पदों देखिए इसके लिए 22/7/2023 को शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन, गणित, भौतिकी शास्त्र, वाणिज्य। तो वाणिज्य के 2 पोस्ट इस प्रकार से कुल 12 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो 31,200 आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके देखिए, अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ जिला, राजनांदगांव में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो महाविद्यालय में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से देख पा रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र के एक एक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 22/7/2023 तक आवेदन आप जमा कर सकते हैं पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर के। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भरना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर में विज्ञापन जारी किया गया। इसके लिए 20 जुलाई 2023 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। रसायन के 1 पोस्ट के लिए यहाँ सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। सभी जगह नियम, कायदा, कानून समान रहेगा, कहीं अलग अलग नहीं रहेगा। देखिए आगे, कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय रनहत, बलरामपुर, रामानुजगंज से। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20/7/2023 निर्धारित है। उसका देखिए, रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वाणिज्य, गणित, वाणिज्य के 2 पोस्ट है। इस प्रकार यहाँ भी कुल 12 पदों की वैकेंसी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आपको अतिथि व्याख्याता जिस विषय के लिए अप्लाई करेंगे एवं महाविद्यालय का नाम अंकित करना अनिवार्य है। उसके बाद अब नेक्स्ट देख सकते हैं, कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर से इस यहाँ के लिए भी अंतिम तिथि 20/7/2023 निर्धारित है। हिंदी के 2 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र के 1 पोस्ट है और प्राणी शास्त्र के 1 पोस्ट है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। उसके देखिए,
कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में विज्ञप्ति जारी किया गया है। 2023-24 में महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकी पदों पर अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पदों का विवरण इस प्रकार से है। वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, हिंदी, राजनीति विज्ञान, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे, कार्यालय प्राचार्य अरुण प्रताप सिंह देव शासकीय महाविद्यालय शंकरगढ़ बलरामपुर रामानुजगंज में अतिथि व्याख्याता है तो विज्ञापन जारी किया गया। इस प्रकार से अर्थशास्त्र के एक पोस्ट है। उसके बाद आप आगे अगला विद्यालय शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुंडरदेही जिला बालोद में महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था है तो अतिथि व्याख्याता के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वाणिज्य के 3 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र के 1 पोस्ट है, गणित के 1 पोस्ट है, जीव विज्ञान के 1 पोस्ट है, हिंदी के 1 पोस्ट है। ठीक है, देखिए संबंधित विषय में कम से कम 55% ST SC OBC के लिए 50%। ठीक है, तो जनरल के लिए 55 और ST SC OBC के लिए 50%। संबंधित विषय में नेट स्लेट PhD MPhil उपाधि धारक को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो केवल जो मास्टर डिग्री है MA MSc, ठीक है, उनको प्राथमिकता भी दिया जाएगा। कैंडिडेट नेट स्लेट वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कार्यालय प्राचार्य श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापारा ग्राम तर्री पोस्ट पटेवा जिला रायपुर में तो 12/7/2023 को विज्ञापन जारी किया गया। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, MSc रसायन शास्त्र। ठीक है, तो रसायन शास्त्र के 2 पोस्ट है, वाणिज्य के 3 पोस्ट है तो 3, 2, 5, 3, 8 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया। मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। देखिए मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, तो चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगा। PhD नेट सेट के लिए मेरिट अंक के आधार पर देखिए 20 अंक लिया जाएगा। PhD के लिए नेट सेट के लिए 20 अंक, PhD के लिए 5 अंक मेरिट अंक में योग्यता के लिए PhD वाले को 50 मेरिट अंक में, PhD नेट सेट के लिए, ठीक है, PhD और नेट सेट के लिए 50, PhD के लिए 25, नेट सेट के लिए 20, MPhil के लिए 5 और शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन के लिए 30 और एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम एक शैक्षणिक सत्र के लिए कम से कम 5 मेरिट अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक के लिए 50 अंक, ठीक है, 55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 के लिए 1% के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय जनकपुर जिला कोरिया, तो कोरिया में अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और संबंधित विषय में MSc होना चाहिए, नेट स्लेट, PhD, MPhil को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि ये सभी नहीं मिलते हैं तो केवल MSc MA को मौका दिया जाएगा। तो 26/7/2023 की स्थिति में आप जो है 26/7/2023 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्यालय प्राचार्य महेश बघेल जी केशकाल दंड काराड़ शासकीय महाविद्यालय केशकाल जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता तो विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए देखिए पदों का विवरण हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, समाज शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य, इन सभी के 1-1 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जैसा कि आपको मालूम हो गया कैसे कौन सा शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। उसके देखिए कार्यालय प्राचार्य शासकीय चंदूलाल चंद्राकर स्नातकोत्तर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय प्राचार्य शासकीय चंदूलाल चंद्राकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाटन में विज्ञापन जारी किया गया है। 14/7/2023 तक आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हो। वाणिज्य के 1 पदों के लिए यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 12 कॉलेजों में कुल 74 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो इसमें संबंधित विषय में MA MSc एजुकेटेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और नेट स्लेट रहेगा, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। धमतरी जिले से 12/7/2023 को लास्ट डेट की बात करें तो 26/7/2023 इसका लास्ट डेट है। पद यहाँ पर स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3। पद की बात करें तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 1 पद दिए गए कि जो कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 1 पद यहाँ पर मुक्त है। स्टेनोटाइपिस्ट 2 पद हैं और ये भी जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है मुक्त है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 16 पद है जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 यहाँ पर मुक्त है, जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 1 दिव्यांग का पद भी इसमें शामिल है
और अनारक्षित इन्होंने 7 रखा हुआ है मुक्त, और 2 महिला के लिए इसमें आरक्षित है। नहीं तो जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाके संबंधित जो भी पद है उसका आप योग्यता देख सकते। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस सीधी भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग के महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जो है सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस सीधी भर्ती के लिए 19 तारीख 7वें महीने 2023 तक आवेदक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरण के बारे में, योगा सहायक की जो है संविदा के तौर पर 1 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस 1 पद की भर्ती के लिए उम्मीदवार पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस पद की वेतनमान के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी योगा सहायक की संविदा पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह 8,000 रुपए का जो है वेतन दिया जाएगा। योगा सहायक के केवल 1 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के आवेदक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो योगा सहायक की शैक्षणिक योग्यता जो है केवल 8वीं कक्षा यहाँ पर रखी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 8वीं कक्षा पास करने की है वे जो है योगा सहायक के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आवेदक जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे वे जो है शारीरिक रूप से निशक्त जन नहीं होने चाहिए। और इस भर्ती के लिए जिला बलरामपुर के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे उम्र सीमा की गणना जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इस पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वह बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, 19 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक आप पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कोरियर के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आप कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी सरगुजा में जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बता दें यहाँ पर जो पद की भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इस पद के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी बताया गया है। आवेदन पत्र के प्रारूप में जो भी जानकारी मांगी गई है आप इसे अच्छे से भर करके जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो दोस्तों ये भर्ती निकली गई थी गरियाबंद से 12/7/2000। मिशन वात्सल्य है उसके अंतर्गत इसमें भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए। पद की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है एक अनारक्षित पद है, जिसमें यहाँ पर 13,240 इसका जो वेतन होगा वो प्रति माह होगा। 12th पास और रिकॉग्नाइज बोर्ड से इसमें होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। बाकी जो भी इसमें प्रक्रिया है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको जिले के चैनल पे मिल जाएगा। बाकी इस पर आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं 25/7/2023 तक कार्यालयीन समय में, जिसमें कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी के विभाग पे आपको यहाँ पर पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आवेदन करना है, जिसका विवरण यहाँ पर नीचे में इसमें इन्होंने दे के रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर नीचे में इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, जिसको आपको भर के भेजना है तो ज़रूर भेजिएगा। आ रहा है महिला बाल विकास विभाग द्वारा यहाँ पर जो है वात्सल्य योजना के अंतर्गत वैकेंसी जारी किया गया है। देख सकते हैं जिला कबीरधाम की तरफ से है दोस्तों, जिसमें कि विभिन्न पदों की वैकेंसी है। विधिक सह परीक्षा अधिकारी, लेखापाल, आउटरीच वर्कर, परामर्शदाता, हाउस फादर, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउस कीपर की वैकेंसी यहाँ पर जारी हुआ है। जिसमें सैलरी देख सकते हैं 27,000, 18,000, 10,000, 23,000, 14,000, 11,000 और 7,000 तक का सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग में सभी में 1-1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बात करें क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है, तो जो है विधिक सह परीक्षा अधिकारी के लिए हम बात करें तो LLB डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। अकाउंटेंट के लिए देख सकते हैं, यानी लेखापाल के लिए जो है कॉमर्स विषय के साथ ग्रेजुएट या तो फिर गणित विषय के साथ ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है। कंप्यूटर का स्किल आपके पास होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। आउटरीच वर्कर के लिए बात करें तो जो है 12th पास और आपका जो है कम्युनिकेशन में अच्छा सा स्किल आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। काउंसलर के लिए बात करें तो यहाँ पर सोशल वर्कर या सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर पब्लिक हेल्थ से जो है ग्रेजुएट इसमें मांगा गया है, या फिर PG डिप्लोमा जो है काउंसलिंग या फिर कम्युनिकेशन में इसमें मांगा गया है दोस्तों। हाउस फादर के लिए बात करें तो इसमें भी सेम योग्यता मांगा गया है। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बात करें तो ANM या फिर MPW या फिर नर्सिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। हाउस
कीपर के लिए 5वीं पास योग्यताधारी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको जो है कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम में प्रस्तुत करना होगा। 25 जुलाई तक इसमें आपसे जो है आवेदन आमंत्रित किया गया है दोस्तों। संविदा वैकेंसी यहाँ पर 2 वर्ष के लिए रखा गया है यह पोस्ट। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में यहाँ से अवलोकन कर सकते हैं। बात करें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो आपके जो है शैक्षणिक योग्यता में 100% का अंकों का वेटेज लेते हुए 60 अंक इसमें लिया जाएगा। फिर उसके बाद लिखित परीक्षा, समूह चर्चा, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर परीक्षा से संबंधित परीक्षा पर 30 अंक निर्धारित इसमें रहेगा दोस्तों। और आपके पास अगर कार्य अनुभव है तो उसका भी अंक इसमें जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा सभी पोस्ट के लिए उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बारे में जानकारी। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ फोटो चिपकाना है। जो भी जानकारी इस फॉर्मेट में मांगा गया उसको फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भर्ती निकली गई थी कबीरधाम से, आज के डेट पे ये आ गई थी, जिसमें यहाँ पर सखी वन स्टॉप जो सेंटर होते हैं उसमें यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर IT वर्कर की इसमें भर्ती लेंगे। जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि 28/7/2023 से शुक्रवार यहाँ पर जो समय होता है 9 बजे से 12 बजे तक कार्यालय जो के ऊपर में दिया गया है नाम इसमें। और कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कबीरधाम में स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन कराकर आवेदन प्रस्तुत करेंगे इसमें। और यहाँ पर भी दिया गया है कि सारणी पश्चात उस दिवस में कंप्यूटर कौशल परीक्षा भी इसमें ली जाएगी। और एक ही पद है इसमें और 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा मांगा गया। 12,000 इसका वेतन है और एनी पर्सन जो कि यहाँ पर वुमेन को प्रिफर करेंगे ये। तो इसमें ग्रेजुएट मांगा है, डिप्लोमा जो कि कंप्यूटर IT इत्यादि में होना चाहिए और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया। बाकी जो भी इस आवेदन पे एक बार पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पूर्व। और इसका जो PDF है आपको जिले की वेबसाइट दोनों पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी जाके देखिएगा। केंद्रीय विद्यालय संस्थान के द्वारा नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। इस सीधी भर्ती के लिए जो है महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संस्थान के द्वारा जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय के द्वारा पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचरों की जो है भर्तियां की जाएंगी। संविदा के तौर पर जो है टीचरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जो भी संविदा टीचरों की भर्ती की जाएगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधे भर्ती की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 15 तारीख 7वें महीने 2023 को 11 बजे से जो है यहाँ पर की जाएगी। पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है टीचरों की भर्ती की जाएगी। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो सबसे पहली कैटेगरी है बाल वाटिका टीचर की, जिसमें सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत बाल वाटिका टीचर की भर्तियां की जाएंगी। बात करें बाल वाटिका टीचर की शैक्षणिक योग्यता की तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री है 50% अंकों के साथ और जिनके पास डिप्लोमा है नर्सिंग टीचर एजुकेशन के अंतर्गत या फिर प्री स्कूल एजुकेशन ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंतर्गत या फिर जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और BEd की डिग्री है नर्सिंग के अंतर्गत, वे अभ्यर्थी बाल वाटिका टीचर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी बाल वाटिका टीचर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 21,500 रुपये का प्रतिमाह जो है वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरे नंबर की पद कैटेगरी है PGT के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंतर्गत, जिनमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए जो है PGT के लिए भर्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी PGT टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में और BEd की डिग्री है, वे अभ्यर्थी PGT के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। PGT के लिए अप्लाई करने पर 27,500 रुपये का प्रतिमाह वेतन देखने को आपको मिलेगा। वहीं तीसरे नंबर की कैटेगरी है TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचरों की भर्तियां की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है 50% अंकों के साथ और BEd की डिग्री है, वे अभ्यर्थी इंग्लिश सब्जेक्ट के TGT टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। TGT में 26,250 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन देखने को मिलेगा। 3 अलग अलग कैटेगरी में केंद्रीय विद्यालय संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं।
जिनके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 15 तारीख 7वें महीने 2023 को किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 चोरभट्टी गोपालपुर कोरबा छत्तीसगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में पहुंच करके जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भाग लेकर के इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली जिला की तरफ से सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन यहाँ पर जारी हो चुका है। 10 जुलाई को यहाँ पर यह वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर दिया गया है 11 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है आवेदन। अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों 31 जुलाई तक इसमें आपको जो है आवेदन करना होगा। आवेदन जो है कुटुंब न्यायालय मुंगेली में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में ही यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं पदों का विवरण, तो देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो वाहन चालक के एक पोस्ट यहाँ पर जारी हुआ है अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों, जिसमें कि देख सकते हैं केवल मुक्त एक ही पोस्ट यहाँ पर रिक्त आपको देखने को मिलेगा। अनारक्षित पद में है सामान्य के लिए। ठीक है दोस्तों, वृत्त फर्रास के लिए 3 पदों की वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है, और यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के लिए मुक्त में एक पोस्ट है, और अनारक्षित पद के है दोस्तों एक पोस्ट। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जिसके अंतर्गत है यहाँ पर वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली की वैकेंसी है। कुल 4 पदों पर भर्ती यहाँ पर होना है। अनुसूचित जाति के लिए एक पद है मुक्त में, और ST कैंडिडेट के लिए भी एक पद है मुक्त में, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और जो है अनारक्षित पद में आपको एक एक पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 8 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो वाहन चालक पद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कक्षा 8वीं उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। साथ में आपके पास वैध लाइसेंस यहाँ पर होना जरूरी है। 19,000 तक का जो है आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगा। वृत्त फर्रास पद के लिए क्वालिफिकेशन देखें तो कक्षा 5 उत्तीर्ण कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 8वीं कक्षा से अगर आप हाई क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं तो आप इस पद पर आवेदन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर जो है आपको शपथ पत्र भी यहाँ पर बनवाना होगा। कैसे बनाएंगे तो वो भी जानकारी आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सैलरी की बात करें तो 15,600 रुपये तक का सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है यहाँ पर वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली के पद के लिए बात करें तो इसमें कक्षा 5वीं उत्तीर्ण यहाँ पर भी मांगा गया है, और वहीं जो टर्म यहाँ पर लागू किया गया है कि 8वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को पात्रता की श्रेणी में यहाँ पर नहीं रखा जाएगा इस पद के लिए। ठीक है, तो अगर आप हाई क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं तो इस पद के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल जो है न्यूनतम 8वीं या फिर 5वीं पास ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सैलरी आपका जो है कलेक्टर दर पर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। तो सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र के साथ जो है अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न यहाँ पर किया गया है। तो PDF के लिए लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये या उससे अधिक के स्टाम्प पर जो भी आपके सुविधा अनुसार जो है अवेलेबल हो, नोटरी से जो है आपको सत्यापित कराकर यहाँ पर आपको अटैच कर देना है आवेदन करते समय। तो जो है यहाँ पर SC ST के सदस्यों को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण टर्म दिया गया है शपथ पत्र बनवाने के संबंध में, उसको अवलोकन आप जरूर से यहाँ पर डिटेल में कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आयु की सीमा एवं पात्रता की शर्तों के बारे में हम देखें तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से कम तथा 30 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 40 वर्ष तक का जो है इसमें एज लिमिट में छूट देखने को मिलेगा, और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट है उनको अधिकतम 45 वर्ष तक का जो है छूट इसमें दिया जाएगा। उच्चतम आयु सीमा के संबंध में छूट यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो उससे पहले आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31 जुलाई दिन सोमवार तक जो है आपको बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से
आवेदित पद के नाम लिखना होगा। वाहन चालक अथवा वृत्त फर्राश अथवा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इस प्रकार से आपको लिखा होना जरूरी है। और इस आवेदन को आपको कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली को संबोधित करते हुए जो है वहाँ पर रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है आपको प्रस्तुत करना होगा। पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन जो है स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके उनके फोटो कॉपी अटैच करना है। जाति निवास प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र वगैरह सब अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप एक से अधिक पद पर आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन इसमें करना होगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। वाहन चालक पद के लिए देख सकते हैं वाहन चालक के पद पर चयन हेतु कौशल परीक्षा इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा यहाँ पर जाएगा। वृत्त फर्राश पद के लिए देख सकते हैं वृत्त पद पे चयन हेतु इसमें भी सेम कौशल और आपका इंटरव्यू आयोजन इसमें किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका अवलोकन आप डिटेल में कर सकते हैं। सेम जो है वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर मालिक के लिए भी रखा गया है इसमें नियम एवं शर्तें। तो उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन का जो है फॉर्मेट देख सकते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है यही है आवेदन का प्रारूप। तो इस आवेदन के प्रारूप को अच्छे से फिलअप करना है और यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका देना है और आप इसके ऊपर जो है आपको साइन अपना करना होगा। ठीक है, और जो भी डिटेल इसमें मांगा गया है उसको प्रोवाइड कराते हुए फॉर्म को बिना किसी काट छांट के फिलअप करना होगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा शपथ पत्र जो कि मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस शपथ पत्र को आपको फिलअप करना है और नोटरी से जो है सत्यापित करवा लेना है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बीजापुर के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिला बीजापुर के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कर्मचारी की भर्तियां निकाली गई हैं। इस पद की भर्ती के लिए 18 तारीख 7वें महीने 2023 तक उम्मीदवार पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा बीजापुर में आउटरीच वर्कर के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी 18 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जो है जिला स्तर पर बाल संरक्षण इकाई का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत बीजापुर में आउटरीच वर्कर की भर्तियां की जाएंगी। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में तो आउटरीच वर्कर की केवल एक पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इस एक पद की भर्ती के लिए महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी आउटरीच वर्कर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 10,952 रुपये का जो है यहाँ पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की है और जिनके पास अच्छा संचार कौशल है वे अभ्यर्थी आउटरीच वर्कर के एक पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें अनुभव के संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है कैसे अभ्यर्थी जिनके पास शासकीय, अर्धशासकीय या फिर प्रतिष्ठित निजी संस्थान में बाल देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास या फिर बाल कल्याण विषय पर कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक जो योग्यता रखी गई है केवल 12वीं कक्षा पास यहाँ पर रखी गई है। तो जो अभ्यर्थी कक्षा 12वीं पास हैं फिर जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। पर जिन अभ्यर्थियों के पास अनुभव है उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। वे अभ्यर्थी अगर आउटरीच वर्कर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उस संबंध में जानकारी दी गई है। आउटरीच वर्कर की केवल एक पद पर भर्ती निकाली गई है। इस एक पद की भर्ती के लिए 18 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक आवेदक जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। संविदा नियुक्ति के आधार पर 2 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आपकी कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर जो है जो भी नियुक्त व्यक्ति होते हैं उनका जो है संविदा आगे जो है यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। उस संबंध में भी जो है जानकारी दी गई है। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा। सभी छूटों को मिला करके जो अधिकतम आयु सीमा है 45 वर्ष रखी गई है। तो इस भर्ती के लिए अधिकतम 45 वर्ष के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ बता दें
बीजापुर जिले के स्थानीय निवासी को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इस पद की भर्ती के लिए जिला बीजापुर के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी आवेदक इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कोरियर के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन पत्र के साथ जो है आवेदक स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपए का डाक टिकट लगा करके जो है आपको एक कोरा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करना जरूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे 10 रुपए का स्वयं का डाक टिकट लगा करके कोरा लिफाफा जो है आपको आवेदन के साथ लगाना होगा। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी आउटरीच वर्कर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर उनको अंक दिए जाएंगे। इस भर्ती में किसी तरह का कोई परीक्षा जो है आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। वहीं बात करें आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है आप इसके लिए पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के द्वारा जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 10 जुलाई को यहाँ पर जारी कर दिया है। जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 11 जुलाई से यहाँ पर आवेदन यानी कि कल के डेट से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जिसमें कि आपको अंतिम तिथि की बात करें तो 10 अगस्त तक इसमें आवेदन करना होगा। पदों का यहाँ पर हम विवरण देख लेते हैं दोस्तों। तो कुल टोटल यहाँ पर 53 पदों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे अधिक सहायक ग्रेड 3 के पद यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। 33 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाला है, जिसमें कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज पदों का विवरण। अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में जो है 2 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो 15 पोस्ट इसमें रिक्त है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 9 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद यहाँ पे रिक्त है और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 3 पोस्ट यहाँ पर रिक्त है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में केवल मुक्त में 1 ही पोस्ट यहाँ पे रिक्त है, बाकी जो है कोई भी पोस्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी पोस्ट के लिए, तो कुल टोटल 4 पदों की वैकेंसी है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई भी यहाँ पर पोस्ट जारी नहीं हुआ है। केवल एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मुक्त में 3 पोस्ट है। दिव्यांग जन के लिए 1 पोस्ट इसमें दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट के लिए बात करें तो इसमें भी कोई पोस्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए केवल 1 ही पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की भर्ती है, जिसमें कि 3 पद जो है स्वीपर की वैकेंसी है और वाटरमैन के 6 पद है, चौकीदार के 4 पद है। इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पर 13 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति यानी एसटी कैंडिडेट के लिए मुक्त में 9 पोस्ट है और जो है यहाँ पर महिला के लिए 3 पद है दोस्तों और दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिक्त है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो है स्नातक उत्तीर्ण इसमें मांगा गया है। अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट को 45% के साथ उत्तीर्ण होना होगा और जो आरक्षित वर्ग है SC ST कैंडिडेट उनको जो है यहाँ पर 40% के साथ उत्तीर्ण स्नातक यहाँ पर मांगा गया है। साथ में हिंदी शीघ्र लेखन या फिर मुद्रा लेखन का जो है उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश से हो, मान्य होगा दोस्तों। कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर आपके पास होना जरूरी है और जो है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका होना चाहिए। यह योग्यता जो है सभी, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता जो है सभी पद के लिए एक समान है। और वो कौन से पोस्ट है तो स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए भी सेम योग्यता रखा गया है और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आपको यह योग्यता देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है दोस्तों। केवल डिफरेंस है तो यहाँ पर सैलरी में जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए भी 28,700 रुपये प्रति माह आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए बात करें तो 19,500 रुपये इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम सहायक ग्रेड 3 के लिए बात करें तो उसमें भी आपको जो है 19,500 रुपये आपको सैलरी प्रति माह दिया होगा दोस्तों। बात करें आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण इसमें मांगा गया है। कलेक्टर दर पर जो है यहाँ पर आपका इसमें सैलरी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों।
बात करें आयु सीमा तो 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष आयु जो है आपका पूर्ण होना चाहिए। 30 वर्ष से यहाँ पर अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको उच्चतर आयु सीमा में 40 वर्ष तक का जो है छूट देखने को मिलेगा। वहीं हम ST/SC कैंडिडेट के लिए बात करें तो अधिकतम 45 वर्ष तक का जो है आपको इसमें छूट दिया जाएगा। तो आयु के संबंध में आपको जो है जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए आपका 10वीं 12वीं का जो है मार्कशीट इसमें अटैच करना होगा। ठीक है दोस्तों, रोजगार पंजीयन आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण टर्म एंड कंडीशन के बारे में, वेतनमान के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम वर्ष में 70% तक का वेतन दिया जाएगा, उसके बाद द्वितीय में 80% और तृतीय वर्ष में जो है 90% यहाँ पर आपको सैलरी स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। और ये जो पोस्ट है रेगुलर पोस्ट जारी है, कोई भी ये जो पोस्ट है संविदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में यहाँ पर पूरा अवलोकन आप कर सकते हैं इस PDF में। अब देखते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में। तो आपको जो है बंद लिफाफे में जो है जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पिन कोड 494449 में जो है दिनांक 10 अगस्त तक जो है आपको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर भेजना होगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से जो है यहाँ पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से, जिसमें कि आपके जो है सभी डॉक्यूमेंट शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अटैच होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड उसको करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जाति निवास ये सब आपको अटैच करना है, आधार कार्ड वगैरह सभी आपको अटैच इसमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन पत्र जो है रंगीन स्वतः जिसमें आपका जो है नाम लिखा होना चाहिए और दिनांक लिखा होना चाहिए, एक ऐसा फ़ोटो चिपकाना है और उसको जो है सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, और आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी अगर आप पहचान पत्र है तो उसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो कापी संलग्न करना होगा। ठीक है, और बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब देखते हैं नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आपको जो है लिखित परीक्षा अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद सेकंड में आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि 10 गुना कैंडिडेट को जो है स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु जो है कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कौशल परीक्षा जो है 80 नंबर का स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें हिंदी श्रुत लेखन डिटेक्शन है तो 80 अंक जो है इसमें निर्धारित है। प्रति मिनट 100 शब्द की गति जो है आवश्यक है। डिटेक्शन है तो जो है 400 शब्द 4 मिनट में आपको लिखना होगा और उसको अनुवाद करके जो है 20 मिनट में देना होगा। ठीक है दोस्तों, शब्द की गलती के लिए जो है 1.5 अंक इससे काटा जाएगा। और जो ये कौशल परीक्षा है उबंटू लिनक्स और लिब्रो ऑफिस में लिया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना चाहे अगर आपके पास PC है तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके जो है आप प्रैक्टिस अभी से कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए भी कौशल परीक्षा 80 नंबर का होगा, सेम उसी प्रकार से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी उसी प्रकार से कौशल परीक्षा इसमें लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी है, वाटरमैन, स्वीपर, चौकीदार, तो इनके लिए प्रायोगिक या हम इसको दक्षता कौशल परीक्षा भी कह सकते हैं, 60 नंबर का होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है कोई भी आपका जो है शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है। प्रॉपर आपका लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा होगा। तो इसमें अगर आप अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो इसमें जो है संभावना है कि आप यह जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस PDF के अंत में मिल जाएगा। तो उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट, तो इसको आपको फिलअप करना है अच्छे से। फ़ोटो इसमें चिपका देना है जिसमें आपका नाम, दिनांक लिखा होना चाहिए और इसके ऊपर आपको चिपकाने के बाद सिग्नेचर कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल मांगा गया है उसको फिलअप करना है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है और जितने भी आप डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर से करना है। ठीक है दोस्तों। कार्यालय कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट के अंतर्गत अस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में विभिन्न तरह के पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी 31 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में वाटरमैन, चौकीदार, फर्रास, माली और स्वीपरों के पदों पर जो है परमानेंट भर्तियां की जाएंगी। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, तो आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की श्रेणी में वाटरमैन के 3 पद, चौकीदार के 3 पद, फर्रास के 4 पद, माली की 4 पद और स्वीपर की 4 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। 5 अलग अलग तरह के पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 18 पदों पर जो है परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। इसी स्थायी भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में निकाली गई इन 5 अलग अलग तरह के पदों में से किसी भी पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको प्रति माह कलेक्टर दर पर जो है निर्धारित यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। वही बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो केवल कक्षा 5वीं पास मांगा गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 5वीं पास उत्तीर्ण करने की है, वे जो है आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में निकाली गई इस भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। एक यहाँ पर विशेष बात का जो है उल्लेख किया गया है कि 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा से ज़्यादा की है, वे अभ्यर्थी अगर इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उनके आवेदनों पर जो है यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा या फिर 12वीं पास अभ्यर्थी जो है इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो आवेदकों की आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को जो है उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगा। तो सभी छूटों को मिला करके जो है यहाँ पर 45 वर्ष रखी गई है। तो अधिकतम जो उम्र सीमा है 45 वर्ष मांगा गया है। तो 18 से लेकर के अधिकतम जो उम्र सीमा है 45 वर्ष के अभ्यर्थी इन पदों के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी आवेदक जो है आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में निकाली गई पदों के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे 31 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है आप इसके लिए बंद लिफाफे में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है आपको आवेदन जमा यहाँ पर करना होगा। बता दें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 7 तारीख 7वें महीने 2023 से शुरू हो गई है। आप इनके लिए 31 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से जो है आवेदन को जमा कर पाएंगे। वही बात करें इन पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में निकाले गई पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनका कौशल परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा या फिर साक्षात्कार का जो है आयोजन किया जा सकता है। जो भी कौशल परीक्षा होंगे, शारीरिक परीक्षा होंगे या फिर साक्षात्कार होगा, 50 अंकों का जो है यहाँ पर लिया जाएगा। शारीरिक परीक्षा अगर ली जाती है या फिर कौशल परीक्षा लिया जाता है तो उसमें आपकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता और कार्य कुशलता के इत्यादि बिंदुओं को जो है परखा जाएगा और इसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी बताया गया है कि आस्मिकता निधि के अंतर्गत वाटरमैन, चौकीदार, फर्रास, माली या फिर स्वीपर के पद की जो भर्ती निकाली गई है, इस पद की भर्ती के लिए आपको आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है आवेदन प्रस्तुत करना हो। तो यह वैकेंसी आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर के लिए आपका वैकेंसी आउट है। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई। टोटल 253 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो भी कैंडिडेट 8 पास आउट से लेकर के ग्रेजुएट तक है उनके लिए विभिन्न पदों पर वैकेंसी आउट। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर जिला पर वैकेंसी आउट हुआ है। देख सकते हैं फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ऑफिस टाइम में इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेल आईडी भी दिया है। सुविधा नियुक्ति आधार पर रहेगा आपका। अब आप देख सकते हैं ये अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, सुविधा भर्ती के आधार पर रहेगा। जो भी इच्छुक रहेंगे कैंडिडेट वो 20/7/2023 से 6/8/2023 तक आपको अलग अलग दिवस पर आपको इंटरव्यू रखा गया है। तो जिस डेट पे आपको
आपका क्वालिफिकेशन मैच करेगा उस डेट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस ये रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल, जिला पंचायत ऑफिस के सामने, जगदलपुर, जिला बस्तरपुर में आपको उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और निर्धारित तिथि समय के पहले पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और जितना भी आपका मूल प्रमाण पत्र सत्यापन उसी दिन उपस्थित होकर आपको इस वेबसाइट पर अपडेटेड रहेगा कि जो भी अपडेट आएगा आपको www.bastar.government.in पे ही देखने को मिले। इंटर के माध्यम से रहेगा आपका, जितना भी आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगा उसका वो इंटर में शामिल हो सकते हैं अगर आपका मैच करेगा तो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ST SC OBC सभी का कैटेगराइज किया गया है। टोटल 253 इसमें वैकेंसी आउट हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें आपका 4 वैकेंसी है। देख सकते हैं क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, सैलरी भी दिया गया है और आपका क्वालिफिकेशन का मार्क भी दिया गया है। देख सकते हैं इंटर डेट इसका रखा गया है 20/7/2023 सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। किनके लिए? इनके रहेगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, थर्ड है फिजियोथेरेपिस्ट, फोर्थ है फिजियोथेरेपिस्ट, फिफ्थ है डेंटल असिस्टेंट के लिए, और आयुष मेडिकल, फार्मिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मिस्ट, सीनियर DRTB HIV सुपरवाइज़र, STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। उसके बाद 22/7/2023 को ही एक और इंटरव्यू है, देख सकते हैं 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। ये आपको ऑडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए रहेगा। 16 नंबर फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल, ऑडियोलॉजिस्ट TBHV। उसके बाद 24/7/2023 को रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डेंटल टेक्नीशियन रहेगा, अटेंडेंट रहेगा, आया बाय रहेगा, क्लीनर, सोशल वर्कर, वार्ड असिस्टेंट, सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग, क्लास 4 पी सपोर्टर। उसका 26/7/2023 को रहेगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन। उसके बाद 28/7/2023 को रहेगा सेक्रेटरियल असिस्टेंट 2, ब्लॉक सुपरवाइज़र, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर उसके बाद 31/7/2023 को रहेगा सेकेंड ANM नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स। उसके बाद 6/8/2023 को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी है 253 इसमें वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी का आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है, ध्यान रखिएगा। और जितना भी फॉर्म में आपका साइन रहेगा वहाँ आपको हस्ताक्षर करना है। और जो भी कैंडिडेट ग्रेडिंग सिस्टम में होंगे, जिनका ग्रेडिंग सिस्टम होगा 5वीं 8वीं अंक की ग्रेडिंग पद्धति का है, ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा। तभी संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्थान या स्कूल से आपके संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणक पत्रक चार्ट की सत्यापन प्रति आवेदन के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। निर्धारित तिथि में आवेदन के साथ ही गणक पत्रक प्रस्तुत नहीं की जाने की स्थिति में आवेदन अपात्र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो स्कूल से वो जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका चार्ट ले जाइएगा, उसको सत्यापित करके फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त कंडिका क्रमांक, ये सभी चीज़ फॉलो होना चाहिए, ठीक है, पालन होना चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त होना चाहिए, निरस्त हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये इसके फुलफिल होना चाहिए आपका, ठीक है। भाग बा देखते हैं, इसमें आवेदन के समय दिशा निर्देश दिया गया है। और देख सकते हैं 1 से अधिक पदों में भर्ती के लिए जो भी इच्छुक कैंडिडेट होंगे प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छे से आपको फॉर्म फिल करना है, त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और इसके लिए आपको DD देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। देख सकते हैं अभ्यर्थी को डिमांड ड्राफ्ट इसमें जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन NRHM फंड के नाम से आपका आवेदन पत्र के साथ आपको जमा करना पड़ेगा DD बना के, अन्यथा जो कैंडिडेट अपात्र माना जाएगा। और 1 से अधिक पदों भर्ती हेतु जो भी इच्छुक उम्मीदवार होंगे उसको अलग अलग पदों हेतु अलग अलग DD जमा करना पड़ेगा। और देख सकते हैं अभ्यर्थी DD के पीछे आपका जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा उसके पीछे स्पष्ट रूप से अपना नाम और आवेदित पद का नाम लिखना आवश्यक रहेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा में कन्फ्यूज़न है, एक बार आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके DD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसको ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरी जानकारी के अनुसार अगर 25,000 से कम है सैलरी जिस वैकेंसी के लिए उसका DD ये रहेगा, और जिसका 25,000 सैलरी से ऊपर है उसका DD ये रहेगा, ठीक है। फिर भी आप कॉन्टैक्ट नंबर पे वहाँ पर दिया गया सबसे टॉप में
वहाँ पर आप एक अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर एक बार जरूर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के लिए 25,000 से जो सैलरी कम रहेगा उसका DD 100 बनेगा, और उसके ऊपर रहेगा तो आपका 200 DD बनेगा। अन्य पिछड़ा समान अभ्यर्थी के लिए रहेगा 200 रहेगा, जो 25,000 से कम रहेगा सैलरी, और 25,000 से जो ऊपर सैलरी रहेगा उसका 3,000 पर DD 300 DD बनेगा। उसका जनरल में रहेगा 300 आपका प्रति माह के हिसाब से, 25,000 सैलरी कम रहेगा उसका DD बनेगा। अगर 25,000 से ऊपर है उसमें सैलरी जो भी वैकेंसी है उसका DD आपको 400 जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और देख सकते हैं DD की फ़ोटो कॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है, और एक से अधिक विज्ञापित पदों में आवेदन करना चाहते तो आपको अलग अलग DD बनाना पड़ेगा, और पृथक आवेदन शुल्क देना होगा सभी के लिए, ठीक है। DD वापस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके रिगार्डिंग आप एक बार कॉन्टैक्ट नंबर से एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 70 वर्ष रखा गया चिकित्सीय पद के लिए, और 64 आपका प्रबंधकीय पद के लिए रखा गया, और आयु की गणना आपको 1/1/2023 के अनुसार किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। पर दस्तावेज सत्यापन, इंटरव्यू और कौशल परीक्षा के समय अभिलेखों की मूल प्रति के साथ आपको कैंडिडेट को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं क्या क्या आपको उसमें फॉर्म के साथ अटैच करना है। 10वीं 8वीं की अनुसूची जिसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र हो, स्नातक, स्नातकोत्तर, समृद्ध डिप्लोमा डिग्री, समृद्ध कौशल का पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति निवासी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, और शासकीय अर्धशासकीय का ही होना चाहिए, ठीक है। पद से संबंधित अनुभव को ही कैंडिडेट को अनुभव के अंक दिए जाएंगे। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। अनुभव से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं शासकीय अर्धशासकीय में अगर काम किए तो आपको प्रतिवर्ष 2 अंक के मान से रहेगा, प्रतिवर्ष 2 अंक दिया जाएगा, और इसके लिए अधिकतम 10 अंक रखा गया है। अगर आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत काम करते हैं तो आपको काम किए हुए हैं तो आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 अंक अधिक दिया जाएगा, और अधिकतम 15 अंक रखा गया है। अगर आप ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त हैं मितानिनों को प्रतिवर्ष 4 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 20 अंक रखा गया है, ठीक है। और देख सकते हैं मितानिन द्वारा कार्यावधि का प्रमाण पत्र आपको राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही होना चाहिए, उसी का मान्य किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए आपके, और कार्यालयीन जावा क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। उसमें जावा क्रमांक भी होना चाहिए आपका, और क्वालिफिकेशन योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर आपको अनुभव के अंक मान्य किए जाएंगे, और अनुभव में अंकों की गणना आपको 12 माह पूर्व पर ही 1 वर्ष किया जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर आप 6 महीने एक्सपीरियंस है तो वो काम नहीं आएगा, आपका 12 माह का एक्सपीरियंस आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 1 साल का ही आपका कार्य अनुभव का मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आपको कार्यालय का आदेश पत्र अटैच करना अनिवार्य रहेगा, और कार्यालय का आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान आपको नहीं दिए जाएंगे। शासकीय में आप काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, और कोविड अनुभव छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार 6 माह का अगर किए हैं आप तो कुल 10 अंक आपको प्रदान किया जाएगा। और टिप देखिएगा 8.8 और 8.12, बोलने का मतलब है कि ये आपका 8.8 और 8.12, ये है 8.8 ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये, और 8.12 ये दोनों में से जो अधिकतम होंगे एक्सपीरियंस उसी का आपको अंक दिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। अंतिम सूची कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। पहले आपका मेरिट सूची बनेगा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर, उसके बाद अंतिम चयन सूची बनेगा आपका क्वालिफिकेशन, अनुभव के अंक और कौशल परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट सूची बनेगा, ठीक है। मेरिट सूची अंतिम सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। पद क्रमांक देख सकते हैं 8, जो पोस्ट का जो सीक्वेंस रहेगा 8 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, इन सभी के लिए चयन क्या रहेगा आपका क्वालिफिकेशन का 60% लिया जाएगा, कौशल का 20 अंक लिया जाएगा, और अनुभव का 10, 15, 20 इनमें से कोई एक आपको लिया जाएगा। इसमें कैटेगराइज किया गया है। अगर आप केंद्र या राज्य शासन के शासकीय में काम किए हैं तो प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको अधिकतम 10 अंक रहेगा, ये दिया गया। उसका सेकेंड है आपको NHM में अगर आप काम किए हैं तो प्रतिवर्ष हिसाब से 3 अंक दिया जाएगा, अधिकतम आपका 15 अंक रखा गया इसके लिए रहेगा। उसका ANM GNM और नर्सिंग प्रशिक्षण में प्राथमिक तालीम के लिए प्रतिवर्ष 4 अंक दिया जाएगा, और अधिकतम 20 अंक रखा गया। इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। देख सकते इसी आधार पर आपका 10, 15 और 20 अंक निर्धारित किया गया। उसके बाद पद क्रमांक देख सकते हैं 1 से लेकर के आपका पूरा 53 तक है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन 60% दिया जाएगा, कौशल परीक्षा का 20 अंक और अनुभव का 10 या 15 अंक, ये कैटेगराइज किया गया किस फील्ड में, इसको देख लीजिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। पद क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं 9
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 इसके लिए रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन का 85%, एक्सपीरियंस का 10 से 15 अंक दिया जाएगा, ये दिया गया। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। आवेदक को वर्गवार प्रणीत मेरिट के आधार पर लिखित कौशल परीक्षा इंटरव्यू परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। और देख सकते हैं कुल विज्ञापित पदों की संख्या के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए जाने हेतु बाधिक संख्या रहेगी। अगर आप कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 है तो इंटरव्यू के लिए जाने हेतु बाधिक संख्या कुल विज्ञापित एक पद का 10 गुना होगा। 11 से 50 है तो आपको 5 गुना होगा, और 50 से अधिक है तो आपको 3 गुना रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके भाग स की बात करेंगे। भर्ती के संबंध में समान दिशा निर्देश है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाँ, देख सकते हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आपको इसको रीड कर लेना है। सुविधा आधार पर रहेगा आपका 1 साल की वेटिंग लिस्ट रहेगी। इसमें जाति निवासी सभी अटैच करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटैच के फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसलिए कोई भी आपका यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। वेबसाइट www.basta.government.in पे आप अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा उसी पे देखने को मिलेगा। उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया समय सारणी दिया गया। आपका इंटरव्यू डेट यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है, जुलाई में है। 20/7/2023 से आपका 20, 22, 24, 26, 28, 31 और 2/8/2023, 6/8/2023 को आयोजित की जाएगी। एड्रेस आपको यहाँ जाना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर, जिला पंचायत के सामने जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने का समय रहेगा 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका, दोपहर 12 बजे तक चलेगा। पात्र पात्र की सूची का समय दिया गया है 4 बजे तक रहेगा संभावित तिथि, और मेरिट सूची जारी करने का समय रहेगा 5 बजे तक। और कौशल परीक्षा का समय आगामी दिवस स्थान की सूचना उक्त दिवस में दी जाएगी। ठीक है, और अभ्यर्थी की अधिकता की स्थिति में उक्त तिथि और समय में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक जैसे ऊपर मैंने है, ऊपर आप देख लेना, विज्ञापन क्रमांक लेफ्ट में दिया गया और डेट दिया गया। पंजीयन क्रमांक ये कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। इसमें आपका रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका के सेल्फ अटैच करना है। आयोजित पद का नाम लिखना है, कार्यक्रम का जो है उसका नाम लिखना है। ठीक है, और विज्ञापन क्रमांक सबसे टॉप में है। ये फॉर्म नॉर्मली रहेगा। ठीक है, इसमें भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको मैं डिटेल दे दूँगा। और विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया गया, ये है विज्ञापन क्रमांक और इसका डेट यहाँ दिया गया। ठीक है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट जैसे होगा बिल्कुल आप इसमें इंटरव्यू पे जा सकते हैं। 20/7/2023 से आपका 6/8/2023 तक आपका रहेगा। ठीक है, कार्यालय कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोबारा से एक और भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। कुटुंभ न्यायालय के अंतर्गत जो यहाँ पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। इस बार की भर्ती में सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, आदेशिका, वाहक, भृत्य या फिर फर्राज की परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। कुटुंब न्यायालय द्वारा निकाली गई इस भर्ती प्रक्रिया के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, आदेशिका, वाहक, भृत्य या फिर फर्राज के पदों पर स्थायी और परमानेंट भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए महिला या फिर पुरुष आवेदक 31 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में तो सहायक ग्रेड 3 की 7 पदों पर भर्ती होगी, वाहन चालक की 3 पदों पर भर्ती होगी, आदेशिका वाहक की 3 पदों पर भर्ती, भृत्य या फिर फर्राज की 8 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। 4 अलग अलग कैटेगरी में परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो टोटल 21 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई है। इन 21 पदों की भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में तो जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मेट्रिक लेवल 4 के आधार पर प्रति माह 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक की जो है सैलरी दी जाएगी। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की डिग्रियां हैं, अगर आवेदक आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% अंक, अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था के अंतर्गत कंप्यूटर में DCA की जो है डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की रिप्रेशन प्रति घंटे की है, वे अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद है वाहन चालक की। जो अभ्यर्थी वाहन चालक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मेट्रिक लेवल 4 के आधार पर 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक की जो है
वाहन चालक को भी वेतन दी जाएगी। वहीं बात करें वाहन चालक की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ अभ्यर्थी के पास हल्के वाहन चालक लाइट मोटर व्हीकल का जो है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वे अभ्यर्थी जो है वाहन चालक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसी शासकीय, अर्धशासकीय या फिर सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अनुभवी उम्मीदवारों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप इस संबंध में जो है अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे तो वाहन चालक के पद के लिए जो भी अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तो उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। तीसरे नंबर की पद निकाली गई है आदेशिका वाहक की। आदेशिका वाहक के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 3 के आधार पर 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये तक का प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आदेशिका वाहक की शैक्षणिक योग्यता की तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर स्कूल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जो है जरूरी है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 8वीं पास करने की है आदेशिका वाहक के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं चौथे नंबर की पद कैटेगरी है भृत्य या फिर फर्राज के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी भृत्य या फिर फर्राज के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर 15,600 रुपये से लेकर के 49,400 रुपये तक का जो है प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वही बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर स्कूल से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने की है भृत्य या फिर फर्राज के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। एक विशेष बात का जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर जो है यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये जो बात है भृत्य, फर्राज या फिर आदेशिका वाहक या फिर वाहन चालक के पद के लिए है। वाहन चालक के पद, आदेशिका वाहक के पद या फिर भृत्य या फिर फर्राज के पदों के लिए जो है 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 12वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदक जो है अगर वाहन चालक, आदेशिका वाहक, भृत्य या फिर फर्राज के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो 12वीं से अधिक की योग्यताधारी हैं वे जो है इनको आवेदनों पर जो है उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं बात करें आयु सीमा के बारे में और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में तो आवेदकों की उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है छूट भी देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में 3 पदों के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 7 तारीख 7वें महीने 2023 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 31 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है बंद लिफाफे में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है जमा करना होगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले वीडियो में आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इस वीडियो में हम आपको तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत निकाली गई भर्ती प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। तो दुर्ग के अंतर्गत जो है फैमिली कोर्ट के द्वारा 2 अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर विज्ञापनों का प्रकाशन किया गया है। दोनों ही तरह के भर्तियों के लिए 31 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक आवेदक जो है कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों के चयन की प्रक्रिया के बारे में तो जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर बताया गया है कि 10वीं 12वीं में स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर जो है प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर जो है आवेदकों का चयन किया जाएगा या फिर कौशल परीक्षा का जो है आयोजन यहाँ पर किया जा सकता है और कौशल परीक्षा के आधार पर ही जो है यहाँ पर आवेदकों का जो है चयन किया जाएगा। साथ ही साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक, आदेशिका वाहक, भृत्य या फिर फर्राज के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।